हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड के 67 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं चैप्टर सांस्कृतिक तत्व से, जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, बीपीडीओ आदि भर्तियों में। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कौन मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे? ऑप्शन ए ज्वालाराम, ऑप्शन बी कुंवर प्रीतम शाह, ऑप्शन सी कुंवर शिव शाह, ऑप्शन डी अजब राम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर प्रीतम शाह जाते थे टिहरी से श्रीनगर मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, माणुक ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण कब किया था? ऑप्शन ए 1730 में, ऑप्शन बी 1735 में, ऑप्शन सी 1725 में, ऑप्शन डी 1733 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1730 में किया था माणुक ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी किसकी रचना है? ऑप्शन ए किशोरी लाल वैद्य की, ऑप्शन बी वी आर्चर की, ऑप्शन सी बैरिस्टर मुकुंदलाल की, ऑप्शन डी मौलाराम की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वी आर्चर की है गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी रचना किसकी है? वी आर्चर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए द्वाराहाट में, ऑप्शन बी लाखा मंडल में, ऑप्शन सी जोशीमठ में, ऑप्शन डी काशीपुर में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए काशीपुर से, ऑप्शन बी द्वाराहाट से, ऑप्शन सी लाखा मंडल से, ऑप्शन डी बैजनाथ से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाखा मंडल से प्राप्त हुई थी शिव की संहारक मूर्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आंख मिचोली किसका रंगीन चित्र है? ऑप्शन ए माणुक का, ऑप्शन बी चैतू का, ऑप्शन सी मौलाराम का, ऑप्शन डी ज्वालाराम का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, माणुक का था आंख मिचोली रंगीन चित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस गीत को दुड़ा नृत्य भी कहा जाता है? ऑप्शन ए होरी गीत को, ऑप्शन बी झुमेलो गीत को, ऑप्शन सी खुदेड़ गीत को, ऑप्शन डी बाजूबंद गीत को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाजूबंद को कहा जाता है दुड़ा नृत्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस गीत को उपदेशात्मक गीत भी कहा जाता है? ऑप्शन ए चुरा गीत को, ऑप्शन बी पट गीत को, ऑप्शन सी चांचरी गीत को, ऑप्शन डी 12 मास गीत को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पट गीत को कहा जाता है उपदेशात्मक गीत पट गीत को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गढ़वाल क्षेत्र में मायके की याद में लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? दोस्तों, इसके ऑप्शन पीछे देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खुदेड़ गीत गाया जाता है मायके की याद में लड़कियों द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नृत्य करते गणपति की 8 भुजाओं युक्त मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए जोशीमठ से, ऑप्शन बी लाखा मंडल से, ऑप्शन सी काशीपुर से, ऑप्शन डी बैजनाथ से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ से प्राप्त हुई है गणपति की 8 भुजाओं युक्त मूर्ति नृत्य करते हुए जोशीमठ से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सर्व नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? ऑप्शन ए जौनसारी में, ऑप्शन बी बोक्सा में, ऑप्शन सी भोटिया में, ऑप्शन डी राजी में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोटिया में किया जाता है पौड़ा नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र की धुन में किया जाता है? ऑप्शन ए धतीमा, ऑप्शन बी रमतुला, ऑप्शन सी एकतारा, ऑप्शन डी अलगोजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रमतुला वाद्य यंत्र में किया जाता है। जौनसारी नृत्य हारुल नृत्य जनजाति द्वारा रमतुला वाद्य यंत्र में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मंडाण नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लंगवीर नृत्य, ऑप्शन बी तांदी नृत्य, ऑप्शन सी सिपैया नृत्य, ऑप्शन डी केदार नृत्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है मंडाण नृत्य को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर्म वाद्य है? ऑप्शन ए झांझ, ऑप्शन बी खजड़ी, ऑप्शन सी साइया, ऑप्शन डी मोछंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चर्म वाद्य साइया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए धातु वाद्य, ऑप्शन बी चर्म वाद्य, ऑप्शन सी तार वाद्य, ऑप्शन डी सुशिर वाद्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, धातु वाद्य है मंजीरा वाद्य यंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म कब बनी थी? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2007 में बनी थी श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म बनी थी जो 2007 में बनी थी। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1300। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए 1300, ऑप्शन बी मेघा, ऑप्शन सी घर जवे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघा आ है। कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म पूछेगा तो मेघा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पर्व संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए जागड़ा, ऑप्शन बी चैतोल, ऑप्शन सी भिरोली, ऑप्शन डी सारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भिरोली मनाया जाता है संतान कल्याण के लिए, भिरोली पर्व मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किस पर्व का अन्य नाम जन्मो पुण्यो भी है? ऑप्शन ए बैसी, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, ऑप्शन सी सारा, ऑप्शन डी नुड़ाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्षाबंधन का है अन्य नाम जन्मो पुण्यो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पर्व भाद्रपद मास की सप्तमी व अष्टमी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए आठू, ऑप्शन बी भिरोली, ऑप्शन सी सारा, ऑप्शन डी नुड़ाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आठू मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, देवीधुरा मेले में कब से फूलों और फलों से बग्याल मनाया जाता है? फूलों और फलों से बग्वाल मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए 2012 से, ऑप्शन बी 2013 से, ऑप्शन सी 2014 से, ऑप्शन डी 2015 से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2013 से मनाया जा रहा है देवीधुरा में फूलों और फलों से बग्वाल मेला 2013 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
23। थल मेला कब से शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1914, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1921, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1940, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1943। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1940 से शुरू हुआ है थल मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जौलजीबी मेला कब से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1914 से, ऑप्शन बी 1921 से, ऑप्शन सी 1940 से, ऑप्शन डी 1943 से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1914 से शुरू हुआ था जौलजीबी मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। चालदा यात्रा किस क्षेत्र पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? ऑप्शन ए राठी, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी भूटिया, ऑप्शन डी जौनसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जौनसारी जनजाति। चालदा यात्रा किस क्षेत्र पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है पूछेगा तो ये जौनसारी क्षेत्र पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी नुड़ाई मेला, झंडा मेला, ऑप्शन बी नुड़ाई मेला, ऑप्शन सी पांचों पर्व, ऑप्शन डी जागड़ा मेला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नुड़ाई मेला मनाया जाता है जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से कौन सा पर्व मनाया जाता है पूछेगा तो नुड़ाई मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। टिहरी में चंद्रबदनी मेला कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अगस्त में, ऑप्शन बी मार्च में, ऑप्शन सी जनवरी में, ऑप्शन डी अप्रैल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अप्रैल में लगता है चंद्रबदनी मेला टिहरी में, अप्रैल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। चमोली में गोचर मेले की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1943 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1943 में की गई थी गोचर चमोली में डिप्टी कमिश्नर द्वारा गोचर मेले की शुरुआत चमोली में की गई थी जो 1943 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। राज्य में फिल्म नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2010 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2015 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। राज्य में फिल्म नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2010 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2015 में की गई थी राज्य में फिल्म नीति लागू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2018 में, ऑप्शन डी 2016 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 2016 में किया गया था फिल्म विकास परिषद का गठन 2016 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। जौनसारी गायिका कौन है? ऑप्शन ए सुमन वर्मा, ऑप्शन बी रेशमा शाह, ऑप्शन सी प्रेमा चौहान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रेशमा शाह है जौनसारी गायिका रेशमा शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केदार घाटी का, ऑप्शन बी रवाई क्षेत्र का, ऑप्शन सी दूधातोली का, ऑप्शन डी सिंतोष्यु पट्टी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए केदार घाटी का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। रामायण को
कब यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? ऑप्शन ए 5 जुलाई 2012 को, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 2005 को, ऑप्शन सी 5 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2009 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व अमूर्त संस्कृति धरोहर में घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, झावर किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन सी पैर में, ऑप्शन डी कान में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पैर में पहना जाने वाला आभूषण है झावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, शूण सांगल किस में पहना जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन ए कंधे में, ऑप्शन बी कमर में, ऑप्शन सी बाजू में, ऑप्शन डी गले में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंधे में पहना जाता है शूण सांगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, जेवरी और इमरती किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन ए गले में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी कमर में, ऑप्शन डी पैर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पैर में पहना जाता है जेवरी और इमरती, पैर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को कौन सा मेला लगता है? किसी शनिवार को कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए खलंगा मेला, ऑप्शन बी तिमुड़ा मेला, ऑप्शन सी बोरी मेला, ऑप्शन डी क्वान्यू मेला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तिमुड़ू मेला लगता है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को कौन सा मेला लगता है पूछेगा तो तिमुड़ा मेला लगता है, तिमुड़ा मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिवर्ष बिनाथेश्वर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए टनकपुर, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में लगता है बिनाथेश्वर मेला प्रतिवर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, गैदी का खकोटी उत्सव कहाँ आयोजित होता है? गैदी का जो खकोटी उत्सव है वो कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए पौड़ी में, ऑप्शन बी टिहरी में, ऑप्शन सी चमोली में, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में आयोजित होता है गैदी का खकोटी उत्सव, पौड़ी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है पूछेगा तो दोस्तों ऑप्शन ए पूर्वी नेपाल, ऑप्शन बी पश्चिमी नेपाल, ऑप्शन सी उत्तरी नेपाल, ऑप्शन डी दक्षिणी नेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी नेपाल की देन है। हिल यात्रा उत्सव पश्चिमी नेपाल की देन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ क्षेत्र में कितने वर्षों में मनाया जाता है? यही है दोस्तों, कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ क्षेत्र में कितने वर्षों में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, देखते हैं कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ क्षेत्र में कितने वर्षों में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष में मनाया जाता है कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ क्षेत्र में, 12 वर्ष में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, कैलाश मानसरोवर यात्रा में मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा पथ कितना किलोमीटर है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 62। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 62 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में मानसरोवर झील की जो बाहरी परिक्रमा का पथ है वो 62 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43,
पंवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? पंवाली कांठा जो केदार यात्रा है वो कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? ऑप्शन ए 21 किलोमीटर, ऑप्शन बी 29 किलोमीटर, ऑप्शन सी 31 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है दोस्तों पंवाली कांठा केदार यात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। नंदा राजजात यात्रा में निरालीधार पातर नचोड़िया कौन सा पड़ाव है? ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी अंतिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 15वां पड़ाव है नंदा राजजात यात्रा का निरालीधार यानी पातर नचोड़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा कब आयोजित हुई? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1910 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1905 में आयोजित हुई थी। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा 1905 में आयोजित हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलाश मानसरोवर यात्रा को, ऑप्शन बी नंदा राजजात यात्रा छोटी, ऑप्शन सी नंदा राजजात यात्रा बड़ी, ऑप्शन डी खतलिंग रुद्रदेवी यात्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नंदा राजजात यात्रा बड़ी को कहा जाता है हिमालय का कुंभ। हिमालय का कुंभ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से कब से संचालित करना शुरू हुई? कब से संचालित करना शुरू हुई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2015। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 2015 से कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित करना शुरू हुई थी 2015 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। नंदा राजजात यात्रा में जूरागली दर्रा किस पड़ाव का नाम है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 16वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 16वां पड़ाव का नाम है जूरागली दर्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। लड़ीधुरा मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए चौलीथाल, ऑप्शन बी बाराकोट, ऑप्शन सी गुमदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बाराकोट में आयोजित होता है। लड़ीधुरा मेला बाराकोट में आयोजित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। कबूतरी देवी की गायन शैली क्या है? ऑप्शन ए त्रिउरेण, ऑप्शन बी मांगल गीत, ऑप्शन सी प्रणय गीत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए त्रिउरेण है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। कबूतरी देवी की गायन शैली क्या है? ऑप्शन ए ऋतुरेण, ऑप्शन बी मांगलिक गीत, ऑप्शन सी प्रणय गीत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऋतुरेण गीत गायन शैली है कबूतरी देवी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। किसे चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए मंजीरा को, ऑप्शन नंबर बी अंकोरा को, ऑप्शन सी है दोस्तों अलगोजा को, ऑप्शन डी है मोचंग को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अलगोजा को कहा जाता है चरवाहों का वाद्य यंत्र। चरवाहों का जो वाद्य यंत्र होता है अलगोजा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52।
क्वेश्चन नंबर 52। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित किया था? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2013 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2015 में घोषित हुआ था उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल 2015 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। किस नायिका को कलाश्री अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए शांति चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी उर्मी नेगी को, ऑप्शन सी देविका चौहान को, ऑप्शन डी समिता बिष्ट को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उर्मी नेगी को मिला है कलाश्री अवार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2008 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2009 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2010 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 2010 में घोषित किया गया था संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा 2010 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। कुमाऊं क्षेत्र में महिलाएं धान व मंडुआ की गुड़ाई के समय कौन सा गीत गाती हैं? ऑप्शन ए चौमासा गीत, ऑप्शन बी चूरा गीत, ऑप्शन सी झोड़ा गीत, ऑप्शन डी बैर गीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चौमासा गीत गाती हैं कुमाऊं क्षेत्र में महिलाएं धान व मंडुआ की गुड़ाई के समय, चौमासा गीत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। माणुक ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया था। ऑप्शन ए 1731 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1732 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1730 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1751 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1730 ईस्वी में किया था। माणुक ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण 1730 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। जोहरी घाटी, नाचनी और मिलम घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धातु शिल्प के लिए, ऑप्शन बी मूर्ति शिल्प के लिए, ऑप्शन सी चर्म शिल्प के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध है जोहारी घाटी, नाचनी घाटी और मिलम घाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। शिव की संहारक मूर्ति जो धनुष्कार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए जागेश्वर, ऑप्शन बी लाखा मंडल, ऑप्शन सी द्वाराहाट, ऑप्शन डी बैजनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लाखा मंडल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। महिषासुर मर्दिनी शक्ति रंभा देवी का रूप की प्रथम मूर्ति उत्तराखंड में कहां से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए लाखा मंडल से, ऑप्शन बी रानीहाट से, ऑप्शन सी रानीपुर से, ऑप्शन डी चंबा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी चंबा से महिषासुर मर्दिनी की शक्ति रंभा देवी का जो रूप है उस नाम की मूर्ति की प्रथम मूर्ति उत्तराखंड से कहां से प्राप्त हुई पूछेगा तो चंबा से प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। राजुला मालुशाही किस प्रकार का लोकगीत है? ऑप्शन ए प्रेम प्रणय गीत, ऑप्शन बी ऋतु गीत, ऑप्शन सी चौफुला गीत, ऑप्शन डी मांगल गीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेम प्रणय गीत है। राजुला मालुशाही प्रेम प्रणय गीत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन ए देशभक्ति गीत, ऑप्शन बी धार्मिक गीत, ऑप्शन सी मनोरंजनात्मक गीत, ऑप्शन डी सांस्कृतिक गीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मनोरंजनात्मक गीत है। भाटा सांटा मनोरंजनात्मक गीत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। किस नृत्य गीत को दुड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है? ऑप्शन ए खुदेड़ गीत को, ऑप्शन बी बाजूबंद गीत को, ऑप्शन सी कुलाचार गीत को, ऑप्शन डी चौमासा गीत को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी
बाजूबंद गीत को दुड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है, बाजूबंद गीत को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। उत्तराखंड में कौन सा गीत वृद्ध भेड़ चारावाहों द्वारा युवा चारावाहों को सीख देने के लिए गाया जाता है? ऑप्शन ए पटगीत, ऑप्शन बी चूरा गीत, ऑप्शन सी छुपती गीत, ऑप्शन डी है आपका बारहमासा गीत, बारहमासा गीत। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चूरा गीत गाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में वह कौन सा गीत है जो मेलों में हुड़के व एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों भड़ो गीत, ऑप्शन बी है भगनोल गीत, ऑप्शन सी है जागर गीत, ऑप्शन डी है चौमासा गीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भगनोल गीत है। कुमाऊं क्षेत्र में वह कौन सा गीत है पूछ रहे हैं जो मेलों में हुड़के एवं नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है, ये भगनोल गीत गाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा नृत्य विशेष गरबा श्रेणी का है? ऑप्शन ए मंडाण, ऑप्शन बी चौफुला, ऑप्शन सी सरु नृत्य, ऑप्शन डी हारुल नृत्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चौफुला नृत्य है, गरबा श्रेणी का नृत्य चौफुला नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, ओजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ मांगलिक अवसर पर कौन सा गीत गाते हैं? ऑप्शन ए झुमेलो गीत, ऑप्शन बी कुलाचार गीत, ऑप्शन सी कुदेड़ गीत, ऑप्शन डी बारहमासा गीत, बारहमासा गीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुलाचार गीत। ओजी जाति के लोग हैं जो अपने यजमान के यहाँ मांगलिक अवसर पर कुलाचार गीत गाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, ठुलखेत गीत के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है यह रामायण की कथा पर आधारित है, दोस्तों सही है। दूसरा है दोस्तों इस गीत के मुख्य गायक को बकबनिया कहते हैं, दोस्तों ये भी सही है। तो क्वेश्चन फिर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कुमाऊं के पुरुष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाते हैं ठुलखेत गीत, सही है दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। सही नहीं है पूछना है तो दोस्तों ये लास्ट वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यह महाभारत की कथा पर आधारित है, यह सही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल को अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।